एक नबीना शख्स की शादी हुई। एक दिन इसकी बीवी शौहर के सामने अपने हुस्न की तारीफ करते हुए बोली, मैं बेहद हसीन व जमील हूँ, लेकिन अफसोस तुम मुझको नहीं देख सकते। जब बीवी की तारीफ़ें अपने बारे में हद से बढ़ गईं तो नबीना शौहर बोल उठा, क्यों फजूल बकवास किए जा रही हो? अगर तुम इतनी ही खूबसूरत होती तो आंखों वाले कैसे बर्दाश्त कर लेते कि तुम मेरी बीवी बनो। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरी नाक बह रही है। डॉक्टर बोला, रोको इसे। आदमी बोला, मैंने बोला तो था लेकिन रुक नहीं रही। एक इंस्पेक्टर स्कूल के मुआयने के लिए तशरीफ़ लाए। 7वीं जमात में दाखिल होकर इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर फिक्रा लिखा, हम दूध पीता है, और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस जुमले में क्या गलती है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब आपकी लिखाई बहुत ख़राब है। लड़की ने लड़के से कहा, तुम्हारी शक्ल तो बंदर जैसी है। लड़का बोला, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। पप्पू का ब्रेकअप हुआ। रोते रोते दोस्त से बोला, यार वो मुझे छोड़ गई। दोस्त बोला, क्यों? पप्पू बोला, बस फालतू बात पर। दोस्त बोला, क्या बात थी? पप्पू बोला, मैंने कहा कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो, मजाक में। उस्ताद बोला, नालायक स्कूल क्यों नहीं आए? बच्चा बोला, सर तबीयत खराब थी। उस्ताद बोला, अच्छा डॉक्टर की पर्ची दिखाओ। बच्चा बोला, उस्ताद जी मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं था, मैंने तो दम करवाया था। एक आदमी का गधा मस्जिद में जा घुसा। मौलवी साहब इसके मालिक से बेहद खफा हुए और बोले, तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद है, अपने गधे को बांध कर रखा करो। गधे के मालिक ने इतराफ़ किया और निहायती मासूमियत से कहने लगा, मौलवी जी ये गधा तो बेचारा बेजुबान है, आप अपनी ईमानदारी से कहें कि मैं भी कभी मस्जिद में आया हूँ। पप्पू फखरिया लहजे में दोस्त को बता रहा था, मैं पानी के अंदर आधा घंटे तक रह सकता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? दोस्त बोला, मैं क़यामत तक पानी के अंदर रह सकता हूँ। पप्पू बोला, वो कैसे? दोस्त बोला, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। नौकर बोला, जनाब एक सामान बेचने वाला बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। मालिक बोला, कौन है? नौकर बोला, मूंछों वाला है। मालिक बोला, उससे कह दो हमें मूंछों की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पहले से मौजूद हैं। एक दौलतमंद बहुत बीमार था। जब उसके आखिरी लम्हात करीब आ गए तो उसकी बीवी पलंग के पास खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, तुम अभी नहीं मर सकते, खुदा के लिए अभी ना मरो। मरते हुए शख्स ने कहा,
बेगम मत रो, सब्र करो, मैं अभी मजीद चंद लम्हों का मेहमान हूँ। बेगम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम आज मर कर मुझे जलील नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे सोग में पहनने वाला सूट दर्जी को दिया है, वो कल मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पुलिस वाले ने नशे में धोता आदमी को पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, कहाँ जा रहे हो? नशेई बोला, पता नहीं। पुलिस वाला बोला, कुछ तो पता होगा। नशेई बोला, जब पहुंचूंगा तब पता चलेगा। आदमी बेंच पर बैठा रो रहा था। दोस्त बोला, क्यों रो रहे हो? आदमी बोला, उस्ताद ने मारा। दोस्त बोला, क्यों? आदमी बोला, उस्ताद ने पूछा, दिमाग किस चीज़ का होता है? दोस्त बोला, फिर? आदमी बोला, मैंने कहा लकड़ी का। बच्चा अपने दोस्त से बोला, मेरे दादा इतने बहादुर थे कि उन्होंने एक जंग में एक आदमी की टांग काट दी। दूसरा बच्चा बोला, टांग क्यों काटी, गर्दन क्यों नहीं काटी? पहला बच्चा बोला, क्योंकि गर्दन पहले ही किसी ने काट दी थी। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाएं। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कम वक्त ने किराया भी बहुत लिया है। मालिक बोला, तुम्हें फिलहाल $80 फी हफ्ता दूंगा, लेकिन 3 माह बाद $100 तनख्वाह कर दूंगा। नौकर बोला, ठीक है सर, फिर मैं 3 माह बाद आ जाऊंगा। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू क्या हम हवाई जहाज के जरिए अल्लाह मियाँ के पास पहुँच सकते हैं? बाप ने जवाब दिया, अरे अल्लाह मियाँ के पास तो कार में बैठकर भी पहुँचा जा सकता है, पर शर्त यह है कि कार तुम्हारी अम्मी ड्राइव कर रही हो।